हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल आर्क इंग्लिश क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सप्लीमेंट्री पे, जिसका चैप्टर पहला है और ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, और ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी यानी जो सर्जरी है, एक जो शल्य चिकित्सक एक डॉक्टर रहता है, वो अपने चिकित्सा पे किस प्रकार से विजय प्राप्त करता है, उसी के बारे में स्टोरी बताई गई है। और ये स्टोरी बहुत अच्छी है और इसको बिल्कुल ध्यान से और मन लगा के पढ़िएगा, ताकि आप लोगों को भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, क्योंकि स्टोरी यदि आप अच्छे से समझ गए तो आप इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टोरी को बहुत अच्छे से सुनिएगा, आप लोगों को अच्छे से बताया जाएगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, तो देखो, यह जो स्टोरी होती है, यह स्टोरी एक कुत्ते की रहती है। ठीक है, एक डॉग की रहती है, जो कि छोटा सा डॉग रहता है। यह पूरी स्टोरी उसी के बारे में बताई गई है और स्टोरी को जो नरेट करने वाले हैं वो है मिस्टर हैरियट। ठीक है, जो कि एक वेटरनरी सर्जन होते हैं, एक पशु चिकित्सक होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि इस पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं, पूरी उस स्टोरी को बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इस स्टोरी को जानते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यदि वीडियो में नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का कोर्स अब चल रहा है क्लास 10th, जिनका बोर्ड का पेपर है। तो जो जो वीडियो रोज अपलोड होगा आपके पेपर के हिसाब से होगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और अन्य बच्चों से करवाइए जिनको जरूरत हो पढ़ने की। ठीक है, ताकि आप सब लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए और अन्य सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं हम स्टोरी पे। देखिए, यह जो स्टोरी होती है, बताया गया कि जो मिस्टर हैरियट रहते हैं, एक दिन वह मार्केट में घूम रहे होते हैं। ठीक है, मार्केट में गए रहते हैं घूमने, तभी क्या देखते हैं कि जो मिसेज पंफ्रे रहती हैं, ठीक है, जो कि यह जो ट्रिकी डॉग है, इसकी मालकिन रहती हैं, या इसको पाली रहती हैं। ठीक है, इसी की स्टोरी बताई गई है। तो जो मिस्टर हैरियट रहते हैं, या मार्केट में देखते हैं कि जो मिसेज पंफ्रे थी, वह अपने इस डॉग ट्रिकी के साथ मार्केट में टहल रही थी। ठीक है, तो जैसे ही डॉक्टर देखता है, तो देखता है उस कुत्ते की कंडीशन बहुत ही खराब रहती है। ठीक है, यह जो ट्रिकी था, यह इतना लालची था कि यह दिन भर कुछ न कुछ खाता रहता था। ठीक है, और जो इसकी मालकिन थी मिसेज पंफ्रे, यह भी उसको, यह एक बहुत ही अमीर लेडी थी। ठीक है, जिनके पास किसी चीज का कोई कमी नहीं था, तो वह भी इसको दिन भर कुछ ना कुछ खिलाती थी, ताकि वह यह सोच रही थी कि यह जो मेरा डॉगी है, वह इसको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, या कमजोर ना हो, या हमेशा फुर्तीला रहे, हमेशा मोटा ताजा रहे। ठीक है, उन्होंने खिला खिला के इसको इतना मोटा कर दिया था कि वह ऐसा लग रहा था कि कोई मांस सूजा हुआ और जिसके चारों तरफ पतली पतली टांगे जोड़ दी गई। ठीक है, वह बिल्कुल सूजा हुआ, बिल्कुल गोला सा, गोल मटोल सा, मोटा मोटा दिख रहा था। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे वह कुपोषण का शिकार हो गया हो, लग रहा था नहीं। ठीक है, तो जो मिसेज पंफ्रे थी, उनको देख करके ऐसा लगता था कि लग रहा था यह भी कमजोर है, तो वो उसको खूब खिला रही थी। ठीक है, तो जो मिस्टर हैरियट जब उसको देखते हैं इसकी कंडीशन, तो मिसेज पंफ्रे से जाकर के पूछते हैं कि क्या जैसा मैंने आपको बताया था कि आप इसका थोड़ा भोजन कम करिए, आप इसको एक्सरसाइज करवाइए, तो क्या आपने मेरी बात मानी। तो मिसेज पंफ्रे बोलती हैं कि नहीं, मैं आपकी पूरी बात तो नहीं मानी। हाँ, मैंने कोशिश किया था कि मैं इसको खाने को न दूं, लेकिन जब मैंने देखा कि इसको खाना चाहिए, तो मैं अपने आप को नहीं रोक सकी और मैं इसको खाने के लिए देती हूँ। ठीक है, और मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा भी देती हूँ, ताकि इसके अंदर कोई कमजोरी ना आ सके। मैं इसको चॉकलेट, क्रीम, ठीक है, और इसके बाद मैं इसको अन्य कुछ हॉर्लिक्स पीने के लिए मैं इसको देती रहती हूँ, ताकि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमजोरी ना आ सके। ठीक है, तो मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि मैंने आपको बताया था कि इसको आप खाने के लिए कम दीजिए और इसको आप एक्सरसाइज करवाइए। ठीक है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो जल्द ही ऐसा होगा कि आप ऐसा ना हो कि यह और भी ज्यादा बीमार हो जाए। ठीक है, और आप ऐसा करिए कि आप इसके खाने में थोड़ा सख्ती बरतिए। ठीक है,
इसको जितना बताया गया उतना ही खाने को दीजिए और इसको नियमित रूप से व्यायाम करवाइए, अदरवाइज इसकी कंडीशन और ही खराब होगी। ठीक है, तो मिस्टर हैरियट बताते हैं कि जैसे ही मैंने उनसे बात कही, वह मेरी बात को सुनी और सर को अपने नीचे की और बोली ठीक है। मिस्टर हैरियट बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह आज घर जाएंगी और वह आज से ही मेरी बात को मान लेंगी। ठीक है, मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि जैसे ही मैंने देखा कि वह रोड के दूसरी तरफ लेकर के ट्रिकी को जा रही थी, तो जो ट्रिकी था वह बिल्कुल धीरे धीरे छोटे अपने कदमों से लड़खड़ाते हुए जा रहा था। ठीक है, क्योंकि जो उसकी कंडीशन थी वह बहुत खराब थी, उसके शरीर में जान नहीं बचा था। ठीक है, अब कोई भी इंसान हो, इंसान को ही ले लीजिए। ठीक है, लालच यदि करके दिन भर खाता रहे, दिन भर बैठ के खाता रहे, ठीक है, हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले हो जाए और जो ये बीच का बॉडी है, पेट वेट सब पूरा निकल जाए, तो लोड थोड़ी ना उसे संभाल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा। उसी तरीके से वो अभी ट्रिकी भी हो गया था, उसकी कंडीशन बिल्कुल खराब हो गई थी, उसके हाथ पैर बिल्कुल, उसके जो पैर थे वो बिल्कुल पतले पतले हो गए थे, वो अपने बॉडी का पूरा लोड सही से नहीं ले पा रहा था। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा लालची था और इतना ज्यादा खा पी रहा था। तो मिस्टर हैरियट सोचते हैं देख करके कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बीच में ही यह सूचना मिले कि जो ट्रिकी था वो अब नहीं रहा, यानी ही नो मोर, अब उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो इसके हैरियट चले जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद हैरियट को फोन आता है, जो कि मिसेस पंफरे फोन करती हैं उनको, और वो बहुत ही घबराहट में रहती हैं। ठीक है, बहुत चिंतित रहती हैं और बोलती हैं कि क्या करिए, आप जल्दी से आइए, ट्रिकी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, ना तो वह कुछ खा पी रहा है, ना तो कुछ बोल रहा है, बिल्कुल शांत लेटा हुआ है। ठीक है, तो जो मिस्टर हैरियट रहते हैं वह आते हैं और पहले से प्लानिंग किए रहते हैं कि अब इसका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक यह घर पे रहेगा, जब तक तो मिसेज पंफरे मानेंगी नहीं, वह हमेशा उसको खाने के लिए देती रहेंगी, क्योंकि वह उसको भूखा देख नहीं सकती हैं। ठीक है, तो मिस्टर हैरियट आते हैं और देखते हैं और बताते हैं कि ठीक है, अब ऐसा करना होगा कि आपको इसको कम से कम 15 दिन के लिए मेरे पास भेजना होगा, इसको एडमिट करवाना पड़ेगा, तभी इसका इलाज हो पाएगा। ठीक है, तो जो मिसेज पंफरे थी, जैसे ही मिस्टर हैरियट यह बात बोलते हैं कि उसको एडमिट करवाना पड़ेगा, मिसेज पंफरे बहुत ही परेशान हो जाती हैं। ठीक है, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सोचती हैं कि यह जो मेरा डॉगी है, मुझे यदि एक दिन नहीं देखता है तो भी इसकी हालत खराब हो जाती है, यदि वह 15 दिन तक वहां पे रहेगा तो ऐसा ना हो कि वह बिना मुझको देखे वह मर जाए। ठीक है, लेकिन जो मिस्टर हैरियट आते हैं वह थोड़ा सख्ती बरतते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आपको इसको देना ही पड़ेगा, और वह ट्रिकी को अपने गोद में उठाते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ लेकर के चल देते हैं। ठीक है, जैसे वो अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं और जो मिसेज पंफरे के घर में जो नौकर रहते हैं, नौकर चाकर जो भी काम करने वाले रहते हैं, वे सभी लोग ट्रिकी के पास बहुत सा व्यवस्था था। ठीक है, उसके खाने के लिए, सोने के लिए, दोपहर को सोने के लिए, शाम को सोने के लिए, रात को सोने के लिए, उसके पास हर टाइम के हर तरह के उसके पास बिस्तर थे और सब अलग अलग थे। ठीक है, दोपहर में खाने के लिए उसके पास अलग कटोरा, सुबह खाने के लिए अलग कटोरा, शाम को खाने के लिए अलग कटोरा, यानी कि यह जो मिसेज पंफरे थी बहुत ही रिच थी। ठीक है, बहुत ही अमीर घर की थी, इसलिए उसको जो ट्रिकी था, इसको वह सारी व्यवस्थाएं दी थी कि उसको किसी प्रकार का कोई दुख न हो। ठीक है, तो जैसे ही जो मिस्टर हैरियट रहते हैं वो लेकर के अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं, तभी जो उनके नौकर रहते हैं वे सभी उसके बिस्तर, कटोरे ले जा करके उनके गाड़ी में रखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मिस्टर हैरियट देखते हैं कि ट्रिकी के इतने सारे कपड़े हैं जो कि मेरी गाड़ी में नहीं आएंगे, तो अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, यानी कि वह अपना गाड़ी लेकर के आगे जाना शुरू कर देते हैं। वैसे ही जो मिसेज पंफरे रहती हैं, कुछ उसके कपड़े ट्रिकी के उसके गाड़ी के शीशे में से डॉक्टर के उसके गाड़ी में रखती हैं, और मिस्टर हैरियट बताते हैं कि जैसे मैं कोने में मुड़ा तो मैं देखा कि वहां के जितने भी सारे स्टाफ थे और मिसेज पंफरे थी, सभी लोग रो रहे थे, क्योंकि मैं उनके कुत्ते को क्या कर रहा था, उनसे दूर लेकर के जा रहा था। आगे मिस्टर हैरियट बताते हैं कि जब मैं गाड़ी में जा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ जो ट्रिकी रहता है, ट्रिकी को मैं अपने बगल वाले सीट पे बैठा रहता हूँ, देखता हूँ कोई चुपचाप लेटा रहता है। ठीक है, तो मैं उसके सर पे हाथ फेरता हूँ और बोलता हूँ कि अब तुम क्या करोगे, अब जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तो मिस्टर हैरियट बताते हैं कि वह जो डॉगी जो ट्रिकी रहता है वह भी सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं थोड़ी अपनी पूंछ को हिलाऊं, लेकिन उसके अंदर इतनी साहस नहीं रहती है कि वह अपनी पूंछ को हिला सकता है, यानी वह बिल्कुल बेजान सा हो गया था।
बिल्कुल वीक हो गया था, बहुत ही कमजोर हो गया था। जैसे मिस्टर हैरियट अपने चिकित्सालय पहुंचते हैं, वैसे ही जब वह वहां पे और भी बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, क्योंकि वो एक पशु चिकित्सक ही थे, ठीक है। तो और सारे जो कुत्ते रहते हैं, जब वह जैसे ही टीकू को लेकर के अंदर जाते हैं और सब कुत्ते जो आते हैं उसको घेर लेते हैं और देखते हैं। मिस्टर हैरियट जैसे ही टीकू को नीचे उतारते हैं और वहां पे जो भी डॉग रहते हैं वे सभी उसको इधर उधर छूते हैं, ठीक है। उसके साथ थोड़ा इधर उधर करते हैं कि कम से कम इसको देखा जाए कि अभी हम लोग के साथ खेल सकता है कि नहीं। लेकिन जैसे ही मिस्टर हैरियट टिक्की को नीचे उतारते हैं, टिक्की बिल्कुल बेजान सा एक जो वहां पे कारपेट लगा हुआ था वो उसी पे चुपचाप जाकर के लेट जाता है, ठीक है। यानी वो उसी पे बिल्कुल बेजान सा लेटा रहता है। सब जो वहां पे और भी जो कुत्ते रहते हैं तो उसके चारों तरफ घूमते हैं और देखते हैं, यानी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ तो खेलेंगे नहीं, तो वे सभी लोग उसको छोड़ करके अपना खेलने चले जाते हैं। जो मिस्टर हैरियट रहते हैं उसका इलाज शुरू करते हैं। उसके लिए एक अलग सा बिस्तर लगाते हैं और 2 दिन तक उसको खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। देखो बेटा, यह क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि टिक्की को कितने दिनों तक भोजन नहीं दिया गया था, ठीक है। तो टिक्की को 2 दिनों तक भोजन नहीं दिया गया था, ठीक है। यह क्वेश्चन शॉर्ट में पूछता है तो इसको याद रखिएगा। उन्होंने उसको सिर्फ पीने के लिए पानी, 2 दिनों तक उन्होंने सिर्फ उसको पीने के लिए पानी दिया, खाने के लिए कुछ नहीं दिया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने पाया कि जो ट्रिकी का कंडीशन था वह धीरे धीरे अब ठीक हो रहा था और तीसरे दिन से जो ट्रिकी था वह बहुत ही सही हो गया था, यानी वह अब धीरे धीरे चल रहा था, घूम रहा था, ठीक है। और वह बताते हैं कि मैं लंच के समय जब खाने का टाइम था तो मैं देखा कि जब और सभी कुत्तों को जब खाना दिया जा रहा था, जो ऐसे कुत्ते सभी कुत्ते लड़ करके आपस में खाना खा रहे थे, उसी तरीके से ट्रिकी भी चाह रहा था खाने के लिए, लेकिन ट्रिकी खा नहीं पाया। और जब सारे कुत्ते खा करके चले गए तो ट्रिकी गया और जो उनका जूठा प्लेट था उन प्लेट को क्या किया, 1-2 प्लेट को चाटा और थोड़ा बहुत खाया, ठीक है। यह देख करके हैरियट, मिस्टर जो हैरियट थे वह थोड़े खुश हो गए कि नहीं अब ट्रिकी के कंडीशन में थोड़ा सुधार हो रहा था, ठीक है। तो मिस्टर हैरियट क्या करते हैं कि अगले दिन उसके लिए भी एक कटोरा रख देते हैं ताकि वह भी अपने लिए खा सके, ठीक है। और वहां का हर एक कुत्ता जानता था कि यदि वह टाइम से खाना नहीं पाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपस में लड़ना पड़ेगा, तभी उसको खाने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मिस्टर हैरियट क्या देखते हैं कि जैसे ही खाने के लिए सब लोगों के थाली में दिया जाता है तो ट्रिकी भी अपने खाने के लिए क्या करता है, उन सभी लोगों से लड़ता है कि नहीं यह मेरा खाना है, इसको मुझे खाना है, ठीक है। हैरियट को देख करके यह बहुत खुशी मिलती है, यानी ट्रिकी क्या हो रहा था, ट्रिकी अब बहुत ही अच्छे से और बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो रहा था। उधर जो मिसेज पंफ्रे थी वह मिस्टर हैरियट को कम से कम दिन में 10 से 12 बार फोन करती थी, यह जानने के लिए कि ट्रिकी कैसा है, उसका देखभाल अच्छे से हो रहा है कि नहीं, उसका दोपहर का, शाम का, दिन का बिस्तर चेंज हो रहा है कि नहीं, उसको टाइम टाइम से खाने के लिए दिया जा रहा है कि नहीं। तो मिस्टर हैरियट बताते हैं कि मैं उनके बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते थे मैं जिनका जवाब नहीं देता था, लेकिन मैं उनको बोला कि हाँ अब जो ट्रिकी है वह खतरे से बाहर है, अब उसके हालत में सुधार हो रहा है। जैसे ही मिसेज पंफ्रे इस बात को सुनती हैं कि अब ट्रिकी के कंडीशन में सुधार होता है तो जो मिसेज पंफ्रे रहती हैं वह तुरंत उसके लिए एक टाइम में 2 दर्जन अंडा भिजवाने लगती हैं, ठीक है। कि यदि उसका कंडीशन सही हो रहा है तो मैं उसको खाने के लिए भेजती रहूं ताकि वह कमजोर न हो। तो जो मिस्टर हैरियट रहते हैं वह देखते हैं कि आखिर में यह छोटा सा डॉग 2 दर्जन अंडा कैसे खा सकता है, ठीक है। तो जो वहां पे और भी काम करने वाले रहते हैं और जो मिस्टर हैरियट रहते हैं सभी लोग मिलकर के क्या करते हैं, उस अंडे को खाते हैं, अपना नाश्ते में, सुबह में, दोपहर में, शाम में सब लोग मिलकर के उसको खाते हैं और धीरे धीरे वे लोग खाना शुरू करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो मिसेज पंफ्रे थी उसके लिए जूस और इसके बाद उन्होंने उसके लिए ब्रांडी, ठीक है, यानी वाइन उसके लिए भेजना शुरू कर दिया ताकि जो उसका एनर्जी है वह खत्म ना हो, वह अपनी एनर्जी बना करके रखे। यह देख करके मिस्टर हैरियट बहुत ही हैरान हुए, यानी उसके लिए क्या उन्होंने भेज दिया, उसके लिए उन्होंने ब्रांडी भेज दिया कि वह पिएगा तो उसका जो स्टेमिना है वह बना रहेगा, ठीक है। तो मिस्टर हैरियट बताते हैं कि मैं और जो मेरे साथी थे कुछ दिन तक उस ब्रांडी को पिए, सुबह खाना खाने के बाद अंडे खाए, ब्रांडी पिए और आग जला करके बैठे थे और उस ब्रांडी को पी रहे थे और अपना एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। एक बार मिस्टर हैरियट के मन में लालच भी आता है, वह सोचते हैं कि ऐसा किया जाए
कि जो ट्रिकी है इसको हमेशा के लिए अपने पास मेहमान बना के रख लिया जाए। ठीक है, अगर ऐसा हम करते हैं तो हमें हमेशा खाने के लिए अंडे और भी तरह तरह के पदार्थ आते रहेंगे और पीने के लिए ब्रांडी भी मिलता रहेगा। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि नहीं, ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो मिसेज पंफ्रे हैं वह बहुत ही चिंतित है अपने कुत्ते को लेकर के और वह उसी के लिए ये सभी चीज कर रही है। इसके बाद हैरियट उनको फोन करते हैं कि आप क्या करिएगा, 2 सप्ताह में आइएगा, क्योंकि आपका जो ट्रिकी है वह बहुत ही स्वस्थ हो चुका, अब सही हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही 14-15 दिन बीतता है, जो मिसेज पंफ्रे रहती हैं वह 30 फुट लंबी चमचमाती हुई गाड़ी में आती है। ठीक है, और जैसे ही गाड़ी उनके मिस्टर हैरियट के घर के बाहर रुकता है, मिस्टर हैरियट जाते हैं उनके पास और देखते हैं कि जो उनका चाचा रहता है, जो उनका द्वारपाल रहता है, जो दरवाजा खोलने वाला रहता है, गेटकीपर रहता है, वह दरवाजे को खोलता है और मिसेज पंफ्रे उसमें बैठी रहती है। यह जाता है उनके पास और बोलता है, तो मिसेज पंफ्रे उससे पूछती हैं डॉक्टर से कि आप सच बताइए, क्या जो मेरा ट्रिकी है वह सच में सही हो गया है। ठीक है, तो मिस्टर हैरियट बताते हैं कि हाँ, जो आपका ट्रिकी है वह बिल्कुल अब सही हो गया, अब उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं उसको जा करके लेकर के आता हूँ। तो जो हैरियट रहता है, जो डॉक्टर रहता है, वह जाता है बगीचे में से, अपने आंगन में से बगीचे की तरफ जाता है जहां पे और सभी कुत्ते खेल रहे होते हैं और उसी में वह छोटा ट्रिकी भी खेल रहा होता है। ठीक है, तो वह उस ट्रिकी को लेकर के अपने गोद में लेकर के आता है और जैसे ही ट्रिकी देखता है कि उसकी मालकिन उसके सामने है, वह मिस्टर हैरियट के गोद से उछल करके तुरंत दौड़ करके मिसेज पंफ्रे के गोद में जाकर के उछल कूद करने लगता है। ठीक है, वो उनको देख करके इतना खुश होता है कि उनको उनके ऊपर कूदने लगता है, उनको चाटने लगता है, नहीं इतने दिनों बाद उनसे मिला था। और मिस्टर हैरियट बताते हैं कि जब वह अपनी मैडम के साथ यानी मिसेज पंफ्रे के साथ खुश था, तो उस समय मैं और जो गेट कीपर था, हम दोनों ने मिल करके उसके जो भी सामान थे उस सभी सामान को लेकर आए, उनके गाड़ी में रखे। ठीक है, और लास्ट में मिसेज पंफ्रे बोलती हैं कि मैं आपका किस तरीके से धन्यवाद करूं कि आपने मेरे छोटे से ट्रिकी को सही कर दिया। सच में आपने चिकित्सा पे विजय प्राप्त कर लिया और मैं आपको और अब इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं। ठीक है बच्चों, तो यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। देखिए, इसमें बताया गया है यानी कि यदि हम किसी भी चीज को आवश्यकता से ज्यादा करेंगे तो वह हमें नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, और नुकसानदेह होती भी है कि यदि हम किसी चीज को उसकी आवश्यकता से ज्यादा करते। इसमें ट्रिकी का भी वही हाल था और मिसेज पंफ्रे का भी वही हाल था। ठीक है, यानी वह उसके कंडीशन को भाप नहीं पाती थी और वह चाहती थी कि वह खुश रहे, उसको ओवरफीड करती थी, उसको बहुत ज्यादा खिलाती थी, जिसकी वजह से क्या था, उसका कंडीशन बिल्कुल खराब हो गया था। ठीक है बच्चों, तो आप लोग स्टोरी ध्यान से सुने होंगे और आप लोगों को समझ भी आया होगा। आप स्टोरी को समझिए ताकि आपको यदि शॉर्ट क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको आराम से उसको सॉल्व कर सके। ठीक है बच्चों, तो यदि वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक बार लाइक करके ही जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कोई चार्ज नहीं देना है, कोई पैसे नहीं देना है, आराम से बिल्कुल फ्री में पढ़िए, सोइए तो भी पढ़िए, बैठिए तो भी पढ़िए। ठीक है, चाहे जैसे मन करे वैसे पढ़िए। मौसम ठंडी का है तो थोड़ा सा ठंडी में बचा के रहिए। ठीक, यदि बीमार हो जाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए रजाई में आराम से हाथ पैर डाल करके वीडियो चालू करके देखते रहिए, सुनते रहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।